धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने आज ये समय दिया है और संगति दी है, पवित्र वचन का हमें अध्ययन करना है और प्रभु में बढ़ना है हमें। आज मैं प्रभु के वचन से आज्ञा के विषय में कहना चाहता हूं। हमारा प्रभु एक बड़ा उदाहरण है जिन्होंने आज्ञा मानी। जब वह क्रूस पे जाने वाला था तब उसने पिता को कहा कि हो सके तो पिता आपकी मर्जी पूरी हो सके तो ये जो प्याला है ये मेरे पीने न पीऊं, हो सके तो ये प्याला को आप प्रभु दूर करना, पर मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। कई बार हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना कठिन लगता है। कई बार हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने की जो खुशी भी होती है, पर जब चुनाव होता है कि मैं ये दोनों में से कौन सी बात मानूं, मैं अपने लोगों से भी प्यार करता हूं, परिवार से भी प्यार करता हूं और मैं हमारे प्रभु यीशु से भी प्यार करता हूं। कई बार हमें तकलीफ होती है परमेश्वर की आज्ञा मानने में। साथ सच्चाई आज मैं कहना चाहता हूं। हमें ध्यान से सुनना है, बहुत काफी लंबा संदेश ना रहेगा। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते और प्रार्थना करते, वचन सुने, हमसे बात करना। मेरे भाई बहन जुड़े हुए हर एक को आशीष देना, सच्चाई समझ बुद्धि देना, सुनने वाले हर एक जीवन पाए, सुनने वाले हर एक आशीषित हो, सुनने वाले हर एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ जाए और पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाए, हर एक के कान खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में हम सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हमारा जो दिन है शुक्रवार, भला शुक्रवार है और गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। आज मैं उसके विषय में नहीं, पर प्रभु ने जो हमारे बीच रहकर परमेश्वर की आज्ञा को माना, यह आज्ञा के विषय में मैं कहना चाहता हूं। उत्पत्ति 12 अध्याय पहला पद वो अब्राहम के विषय में लिखा है। अब्राहम पहला इंसान था जिसने परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर की आवाज सुना और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चल के निकला। चौथा पद, यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। आमीन। जैसा प्रभु ने कहा निकल, जैसा प्रभु ने कहा तू सब कुछ छोड़कर त्याग कर मेरे पीछे आ जा, वैसे ही एग्जैक्ट वर्ड कहे या जो परमेश्वर ने कहा, माँ बाप को त्याग दे। अब्राहम ने कहा यस सर, हाँ मेरे प्रभु। परमेश्वर ने कहा तेरा देश है उसको त्याग दे, उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने यूं भी कहा अब्राहम तेरे जो परिवार है, जो तेरे रिश्तेदार है उसको त्याग दे। अब्राहम ने किया, वैसे ही किया। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी वही अनुसार लिखा है। चौथा पद, यहोवा के इस वचन के अनुसार, वचन अनुसार जैसे सुनते वैसे करते हैं तब आप फतेह पाते हो। कई बार हम आज्ञा मानते पर हम आज्ञा वैसे ही नहीं मानते जो लिखा है, जो कहा है। बपतिस्मा भी लोग लेते हैं पर जो कहा है अनुसार नहीं लेते। प्रभु बोझ भी लेते पर कहा है उस अनुसार नहीं लेते हैं। जो हम आशीष पाना चाहते हैं और जो हम आज्ञा मानना चाहते हैं, तो ये पहली सच्चाई हम सुनते हैं कि अनुसार, जैसे वो कहे वैसे करना है। आमीन। जैसे प्रभु जो पहला चमत्कार किया काना गांव में, वहां पर भी पानी कहा कि दाख रस नहीं है, तो प्रभु ने कहा पानी भरो, और जो सुनने वाले थे जहां पे उनको शादी में दाख रस नहीं था, तब उन्होंने यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे पानी भरा। तो हम जब ऐसे ही करते हैं तब हम आशीष पाते हैं या चंगाई पाते हैं। आमीन। एक दूसरी सच्चाई देखते हैं, इब्रानी 11 अध्याय 8 पद,
अब्राहम जब निकला, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया इब्राहिम को जब बुलाया गया, तो इब्राहिम तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो दूसरी बात देखते हैं कि जब आज्ञा आती है, परमेश्वर की बात सुनते हैं, तो हमें कोई भी तरह से उसमें सवाल नहीं करने हैं। क्या होगा, कहाँ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, कठिन आज्ञा या कोई भी आज्ञा हो, तभी हमें जब सुनते हैं उसके सामने एक भी सवाल नहीं करना है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने आज्ञा मानी। तो परमेश्वर की जो आज्ञा होती है हमें वही अनुसार करना है। दूसरी बात याद रखना है, हमें आज्ञा जब आती है तो उसके सामने सवाल नहीं करने हैं, एक भी सवाल नहीं करने हैं। हमें पता है जो नामान कोढ़ी था, वो चंगा होने के लिए इज़राइल देश में गया, क्योंकि उसने सुना कि इज़राइल में परमेश्वर का एक नबी है, वो बात करता है, परमेश्वर से बात करता है, और परमेश्वर की आवाज सुनकर वो जो कुछ कहता है वो सब कुछ सच होता है। एलीसा नबी था, और एलीसा के पास ये नामान आया। 2 राजा 5 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, तब एलीसा ने कहा, जाकर पानी में, यरूशलेम में जो यरदन की जो नदी थी, वहां जाके कहा, पानी में तू डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उसने सवाल किए कि हमारे यहाँ अच्छी नदी क्या नहीं है? तो जो आज्ञा परमेश्वर की आती है उसमें कभी भी हमें सवाल नहीं करने। सवाल करते तो आप गए, आपने आज्ञा जो मानी वो ठीक ठीक है, पर आप सही में नहीं चले, ऐसे कहा जाएगा। प्रभु चाहता है आवाज जो आए वो आपको वैसा ही करना है। परमेश्वर की आज्ञा आपने मानी, ऐसे कहा जाएगा। और परमेश्वर की आज्ञा जो है उसमें सवाल नहीं करने, ये दूसरी सच्चाई है। और एक तीसरी सच्चाई देखते हैं, लूका सुसमाचार 15 अध्याय उसका 29 पद में प्रभु ने कहानी सुनाई। पिता के 2 बेटे थे, और एक बेटा जो छोटा था उसने कहा कि पिता मुझे सारी संपत्ति दे दो, मैं चला जाना चाहता हूं। तो पिता ने कहा, चले जा तू बेटा, तुझे क्या चाहिए? तो सारी जो उसकी विरासत में मिला उसको सारा धन इकट्ठा करके चला गया, दूर देश में गया, और वहां पे कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, और लौट के भी आता है। और पिता इंतजार करता था, और जब वो आया तो बड़े बेटे को दुख हुआ कि पिता ये तेरा बेटा जो सब उड़ा के आया है, कंगाल होके आया है, तू उसके लिए इतना बड़ा जश्न बनाया, सबको इकट्ठा किया, खाना बनाया और सबको इकट्ठा करके खुशी मना रहा है। मैं, यहाँ पे लिखा है, वो बेटा बोलता है, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं कितने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तो आज्ञा एक बार मानते हैं, हम कहते हैं मैंने प्रभु को मैंने प्रभु की इतनी आज्ञा मानी। यहाँ पे लिखा है, बाप मैं तेरी सब आज्ञा मानी है, एक भी, क्या लिखा है, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। कभी आज्ञा टाली है क्या पिता? पिता ने बोला बेटा नहीं। हमें तो ये जो यहाँ पे लिखा है, आज्ञा कभी भी नहीं टाली। हम कई बार आज्ञा मानने में देरी करते हैं। जो चौथी सच्चाई है, आज्ञा मानने में देरी नहीं करनी है। हमें पहली बात, आज्ञा जब आए वही अनुसार करना है। दूसरी बात, आज्ञा जब आती है तो हमें सवाल नहीं करने, एक सवाल भी नहीं करना है। तीसरी सच्चाई, आज्ञा जब आती है तो हमें ऐसा नहीं कहना है, घमंड नहीं करना है, पर हमें हरेक आज्ञा को मानना है, एक भी टालनी नहीं है। तभी हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु का आज्ञाकारी बेटा हूं। और जब आज्ञा आती है हमें वही समय पे भी करना अवश्य है। और एक 5वीं बात कहूंगा, फिलिपी 2 अध्याय 12 पद में याद रखना है, जब आज्ञा आती है, कई बार हम जो आज्ञा देता है उससे डर कर करते हैं, पर मान लो उसने कोई आज्ञा दी है और वो चला गया, तब हम कोई भी तरह से उसका इज्जत नहीं करते हैं।
वो आया था तो पानी दे दिया, अभी थोड़ी उसकी बात मानने की, हर वक्त थोड़ी बातें मानने की, ऐसे करके हम कहते हैं। यहाँ पे पौलुस कहता है फिलिप्पी 2:12, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, मेरे साथ मेरे डर के मारे, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर मैं भी जब दूर जाऊंगा फिर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। आज्ञा हम तब मानते जब कोई खड़ा है और बोलता है, पर मान लो उसने बोल दिया तो उसको ये विश्वास दिलवाना है कि तूने बोल दिया पिता, मैं ये करूंगा। यदि तू चला गया फिर भी मैं बंधा हुआ हूं तेरी आज्ञा मानने के लिए। कई बार हम आज्ञा जब आती है तो वो समय तक हम करते हैं, समय के बाद हम कभी नहीं करते हैं। पर यहाँ पे जो पौलुस कहता है कि मेरे प्रियो, तुम मेरी हाजिरी में तो आज्ञा मानते हो, पर मैं चाहता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में जब न रहूं तभी भी तुम्हें डर कर मेरी आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञा है जो, वो हमें, वो हो या न हो, उसने कह दिया, हमने सुन लिया और वो अनुसार हमें करना ही है। आमीन। हमें यूं नहीं खड़ा रहना है कि मैं उसकी आज्ञा मानूं और वो मुझे देखता रहे और मुझे धन्यवाद कहे, वो मैं उसकी बात मानूं और उसकी आज्ञा मानकर वो मेरी सबके बीच में तारीफ करे, ऐसा नहीं रखना है। पर उसने बोल दिया, हम दूर है पास है, हमें आज्ञा माननी है, गुप्त में है, अकेले है, फिर भी उसका डर हम हर वक्त रखना है। और छठी बात फिलिप्पी 2:8 में देखते हैं, हमें आज्ञा यीशु मसीह ने जैसे मानी वैसी माननी है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, अपने आप को दीन किया अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा देखो कहां तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखो क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम आज्ञा जो मानते हैं शुरुआत में मानते हैं, पर मृत्यु तक भी हो, यानी मरते दम तक भी, हाँ मेरे आका, हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, इसको कहते हम आज्ञाकारी बच्चे। आमीन। कई बार हम आज्ञा शुरुआत में मानते, फिर आखिर में हम कमजोर हो जाते, प्रभु की आवाज आती है, बेटा प्रार्थना कर, बेटा बाइबल पढ़, हम कहते फिर करेंगे। शुरुआत में तो हम तुरंत करते थे, पर फिर हम बड़े कमजोर हो जाते तो आज्ञाकारी बच्चे नहीं कहलाते। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, मरते दम तक या क्रूस की मृत्यु तक भी उसने कहा हाँ मैं करूंगा, और वो मौत के लिए भी तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिखा है, खुद को इतना नम्र किया, सामने कोई सवाल ही नहीं किया। कितनी सारी ढेर सारी आज्ञा यीशु को आई, पूरा जीवन यीशु ने आज्ञा में ही बिताया। इब्रानी 2 अध्याय यदि पढ़े, माफ करो 5 अध्याय, इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 पद पढ़ो, वहां पे लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर, देखो पुत्र होने के, पुत्र था तो पुत्र तो आज्ञा मानेगा ही, आज्ञा मानेगा ही, क्योंकि वो तो किसी के अधीन है, उसके पिता से प्यार करता है तो वो मानेगा ही, और पिता बड़ा है इसीलिए बेटा खुद को कहलाता है तो वो तो मानेगा ही। पुत्र होने के बावजूद दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने से आमीन। कई बार आज्ञा ऐसी आती है कि हम दुख उठाने की होती है। अच्छी बात है तो सब मानते हैं कि देख बेटा तुझे ये मिल जाएगा, तू मेरी आज्ञा मान, तो हम तो सब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है परिणाम क्या होगा, दुख नहीं सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, इसीलिए सब लोग करते हैं। मान लो कोई बीमार है, उसको प्रभु कह दे ये कर, तो बोलेगा मैं तो खुशी से करूंगा। क्यों? उसमें दुख नहीं है। आज्ञा मानने में खुशी मिलती है क्योंकि हमें परिणाम सुख मिलता है। यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में लिखा है, दुख उठाया, आज्ञा मानने में दुख उठाया, कष्ट हुआ कि मुझे कोई आनंद की बात बोले नहीं, तू नरक में जाएगा, मानेगा मौत तुझे होगी, और तू मेरी बात मान, क्रूस पर जा और तू नरक में जाएगा। तो यीशु मसीह के खुशी के मारे आज्ञा नहीं मानी, कोई पाने के लिए अच्छी उम्मीद लेकर आज्ञा नहीं मानी, लेकिन मौत के लिए, मौत हो जाए, लोग से अलग हो जाए, जो जीवित लोग हैं उनसे अलग होकर वो खुद को दुखी करके फिर भी उसने आज्ञा मानी। आमीन। तो जब आज्ञा माननी है हमें बहस नहीं करनी, आज्ञा जब माननी है तो वही अनुसार करना है जो प्रभु का और पिता का ऑर्डर है। आमीन।
और अंतिम 7वीं बात कहूंगा, 17 अध्याय जो लूका सुसमाचार है, उसमें यदि आप 1 से 9 पद पढ़ोगे, वहां पे प्रभु ने कहानी बताई कि यदि कोई मालिक है, वो मालिक अपना जो नौकर है उसको, जो यदि वो खेत से आ रहा है तो क्या वो ऐसा कहेगा मालिक कि अभी तो पूरा खेत से आया है, थक गया है, बड़ी मेहनत करके आया है, तो आराम से बैठ, मैं तेरे लिए खाना निकालूं? नहीं, पर सेठ क्या कहेगा, तू काम करके आया है, खेत में थक के आया है, कोई बात नहीं, वो तो तेरा काम ही है, तू मेरा पहले खाना निकाल, मैं खाऊंगा, खड़ा रहे, पंखा लगा, मेरी सेवा कर और फिर तू खाना। तो ये जो नौकर है, क्या मालिक की आज्ञा मानने पर मालिक क्या उसका धन्यवाद करता है? 17 पद, 17 अध्याय का 9वां पद। क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? क्या धन्यवाद करेगा? मालिक धन्यवाद करेगा। कई बार हम आज्ञा मानकर हम ऐसा समझते कि प्रभु पर उपकार किया, ऐसा लगता है कि प्रभु कोई आज्ञा मानता नहीं, मैं ये कि बड़ोड़ा में इंसान हूं जो क्या हर एक आज्ञा मानता हूं। कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार में, चर्च में कोई आज्ञा तो मानता नहीं, परिवार में, चर्च में तो मैं ही एक आदमी हूं जो हर वक्त समय पे सब कुछ, मैं एकदम प्रभु आज्ञाकारी हूं, उससे तो बेहतर मैं हूं। यहाँ पे मालिक धन्यवाद नहीं करता है कि तू मेरी आज्ञा मानता है। प्रभु ने कहा, इसी रीति से तुम भी जो आज्ञा मानते हो, जब उन सब कामों को कर चुको, जब आज्ञा मान चुको, कर चुको, जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है। हम निकम्मे है मालिक, हम तो निकम्मे दास है, ये यूं कहो। आमीन। आज्ञा मानने के बाद एक अंतिम बात कहनी है, आपने मालिक, आप तो मालिक हो, आप तो बड़े सृष्टि के कर्ता हो, आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूं? ये तो आज्ञा करनी ही होगी, उसके अलावा कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। आपकी आज्ञा मैं मानूंगा। और फिर कहना है हम निकम्मे दास है। जो स्वर्गदूत है वे सारे परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले दूत है। उनको कहा जाता है जा, और वो जाते हैं। उनको कहा जाता है सामर्थवान दूत, आप ये करो, वो खड़े होके करते हैं। और हमें लगता है परमेश्वर के गुलाम है, पर वे आज्ञा मानने में उनको बड़ी खुशी मिलती है, और वो इंसान की सेवा भी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं, इंसान से कई गुना दूत फरिश्ते बलवान होने के बावजूद इंसान की सेवा करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये 7 बात से समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें आज्ञा माननी है और कहना है प्रभु हम निकम्मे दास है। बोलो मैं निकम्मा दास हूं। निकम्मा दास हूं। बोलो चेलों से भी निकम्मा हूं। चेले को प्रभु ने चेलों को यूं सिखाया, सब आज्ञा मानने के बाद कहना है। हम तो 1-2 आज्ञा मानकर फिर कहते हैं निकम्मे, पर प्रभु ने कहा ये सारी आज्ञा मानने के बाद कहना है। तो घमंड नहीं करना है आज्ञा मानने पर। हमें किसकी आज्ञा माननी है? थोड़ी बात कहूंगा। 2 थिस्सलुनीकी 3 और 14 पद में लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की, पौलुस कहता है हमने जो पत्री में लिखा, बहुत सारा लिखा है। आपने तो कभी बाइबल आपने तो पढ़ा नहीं होगा। देखो खत आया, चिट्ठी आई है वतन से, कोई बात नहीं, उसकी तो बड़े प्यार से पढ़ते हैं। मैसेज आया, डिलीट किया उसने, ये क्या था? अच्छी बात है, इतना दिलचस्पी होती है, मेरे को मैसेज किया, उसने डिलीट भी कर दिया। और हम तड़पते रहते, कौन सी आज्ञा थी, कभी बुलाया था, मिस यू किया था, पता नहीं क्या था। पौलुस कहता है हमने भी पत्री में तुम्हें मैसेज किया है। उनका पास मोबाइल अलग तरह का था, साइन से बोले लिखा है। और यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। देखो परमेश्वर की आज्ञा मानना, अब यहाँ चेले कहते हमारी आज्ञा मानो, और यदि वे ना माने तो उससे ज्यादा, उसको ज्यादा प्यार मत करो। बोलो जो मेरे पौलुस की आज्ञा न माने उससे मैं प्यार नहीं करता। आमीन। लज्जित होने दो उसको समझ में आए। तू चाहे कितना भी बड़ा हो, अमीर हो, धनी हो, बहुत बड़ा हो, हमारे सामने कुछ नहीं। क्यों?
कि तुम्हारे जो गुरु कहे, प्रेरित कहो, रसूल कहे, पौलुस की पत्री की बात तूने इनकार किया तो हम भी तुझे कोई मान नहीं देंगे, लज्जित हो जाए। आमीन। हमें माननी है बाइबल की बात, जो नए नियम की पौलुस की बात है, हमें पढ़ना है और मानना है। आमीन। दूसरी बात, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 पद में पौलुस पतरस और यूहन्ना कहते हैं, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। तो हम मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, हम पत्री की बात मानेंगे, जो बाइबल में लिखा है वो आज्ञा मानेंगे। हमारा परमेश्वर यदि हमें सपनों में भी कहे, हमें वो आज्ञा को भी मानना है। और इब्रानी 12 अध्याय 9 पद, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, जब शारीरिक पिता हमें कुछ कहते थे और हम उसकी नहीं मानते थे, तब वो हमें डांटते थे। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आत्माओं के, तुम्हारे जो आत्मा है उनके अपने अपने जो आत्मा के पिता होंगे, अधीन न रहे, क्या आपको अधीन नहीं रहना है? जिससे जीवित रहे। तो यदि आपको जीवित रहना है तो आपका आत्मिक जो पिता है उसकी भी आपको सुननी है। और ये 12 अध्याय के बाद 13 अध्याय आता है। 13 अध्याय 17 पद में पौलुस जो लेखक है, ये जो इब्रानी का 13 अध्याय 17 पद में यूं कहता है, अपने अगुओं की मानो, जो अगवा है तुम्हारा उसकी बात मानो और उनके अधीन रहो। आमीन। तो किसकी बात माननी है? तुम्हारा आत्मिक पिता है उसकी बात माननी है, तुम्हारा जो अगवा है उसकी बात आपको माननी है। आमीन। पहला पत्रस 3 अध्याय 6 पद में यूं लिखा है, जो सारा थी वो अपने हस्बैंड की, शौहर की बात मानती थी। और अब्राहम था। कहीं किसी के नाम अब्राहम हो जाए तो उससे समझने का नहीं कि वो बाइबल का अब्राहम है, ऐसे नहीं समझने का, कभी नहीं समझने का। कई बार हो जाता है कि मेरा हस्बैंड का नाम है अब्राहम, तो मेरे को बात तो माननी पड़ेगी। 3:6, जिससे सारा इब्राहिम की आज्ञा में सारा रहती। अलग थी, अब्राहम अलग था, वो विश्वास का पिता था। हमारा तो कोई पिता विश्वास का पिता दिखता नहीं है। मान लो हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, ये बात उसकी नहीं है। यहां पे लिखा है, यदि आप भी आज्ञा मानती हो, जैसे अब्राहम की बात मानी और अब्राहम को स्वामी कहा, तो आप भी सारा की बेटी हो। आमीन। पर पहले हस्बैंड को बोलना है, तू अब्राहम जैसा बन जा, तो मैं सारा जैसा बन जाऊंगी। कई बार होता है हम आज्ञा मानने की, पति को पत्नी की, पत्नी की पति को मानना है। बाइबल सिखाता है अधीन रहना है। आमीन। पति की बात माननी है, पर प्रभु में माननी है, ये सच्चाई है। एफएससी 6 अध्याय पहले पद या कोलोसी 3 अध्याय 20 पद में साफ लिखा है, बच्चे जो है उनको माँ बाप की आज्ञा माननी ही है। आमीन। और एफएससी 6 अध्याय 5 पद और कोलोसी 3 अध्याय 22 पद में, मान लो आप कोई भी संस्था में नौकरी करते हो, काम धंधा करते हो, वहां पे जो सेठ होता है उसकी बात भी आपको माननी ही है। आपको परमेश्वर की बात माननी है, परमेश्वर की आज्ञा माननी है। आपको आत्मिक जो तुम्हारा अगवा है, मान लो आत्मिक पिता है, माना है, उसकी आज्ञा माननी है। आपको जो बाइबल में लिखा है, पत्री की में जो लिखा है, सारी पौलुस ने कहा पत्री में लिखा, उसकी बात भी आपको मानना है। और मसीह में जो विश्वासी है, पति पत्नी, उनकी बात भी आपको माननी है। और बच्चे को भी माँ बाप की आज्ञा मानना है। और ये भी देखा हमने कि जो धरती पर तुम्हारे मालिक है, 5वां पद, एफएससी 6 अध्याय 5 पद, एफएससी 6:5, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान। देखो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना। हे दासो, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, संसार में मान लो आपके कोई अधिकारी है, स्वामी है, मालिक है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। आमीन। आज्ञा ऐसे माननी है। आमीन। तो समय पर माननी है आज्ञा, हरेक माननी है, मरते दम तक माननी है। आज्ञा हमें जैसे आती है वो अनुसार ही माननी है। और आज्ञा आए बहस सामने नहीं करनी है। और आज्ञा जो भी है वो सारी आज्ञा मानकर यूं कहना है, हम निकम्मे दास है। सारी आज्ञा मानने के बाद कहना है, 2-3 आज्ञा मानने के बाद तो कह सकते हम कि हम निकम्मे हैं, पर सारी
आज्ञा मानने के बाद कहना है हम निकम्मे हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 39 पद। परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी देखो, मानना न चाहा, वरन हमारे बाप दादा कि जैसे हमें नहीं बनना है। ये इज़राइल की बात की गई कि इज़राइल को ये सुनाया, स्टेफन ने सुनाया, हमारे पिता पप्पा के पप्पा आज्ञा नहीं मानते थे, उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। मिस्र में जाना है, आज्ञा नहीं माननी है, हमें आज्ञा नहीं माननी है। हमें आज्ञा कठिन लगती है क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। सच्चाई ये है, जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसकी आज्ञा, हर एक आज्ञा मानोगे। कोई कहेगा गू खा ले तो चम्मच भर के गू खाओगे। देखो, जब प्यार होगा तो दिखा दो आपको कोई प्यार करता है तो। सारे झूठे लोग होते हैं। प्यार अलग बात होती है, आपको प्यार प्रभु को करना है। हमें हर एक आज्ञा तो कोई मानता नहीं है। प्रभु ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है यदि वो मानता है तो मुझसे प्यार करता है। हमें तो प्यार करूंगा मैं और ज्यादा प्रभु से। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने पिता से प्यार किया और अपना प्राण दे दिया। हमें भी प्यार करना है, हमें और आज्ञा माननी है। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके वचन अनुसार हमने ये बात सारी सुनी। अब्राहम ने आपकी आज्ञा अनुसार ही निकला और अब्राहम आपकी आज्ञा सुनकर बहस नहीं की, कहां जाना है पूछा नहीं, सवाल नहीं किए, करता रहा। और प्रभु ये हम भी ये सीखे कि हमें समय पर काम करना है और एक भी आज्ञा को हमें तोड़ना नहीं है। हर एक आज्ञा को मानना है, तभी हम आज्ञाकारी बच्चे कहलाएंगे। हमें हर एक आज्ञा को मानकर यूं कहना है हम निकम्मे दास हैं। प्रभु ये सारी बातें जो आपके वचन से हमने सुनी, अनुग्रह मांगता हूं ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए और हर एक चर्च के भाई बहन आज्ञाकारी हो, आपकी बात सुनने वाले हो, कभी टाले नहीं। और जैसे स्टेफन ने सुनाया, इज़राइल हमारे बाप दादा सारे लोग आज्ञा को न मानी और परमेश्वर ने भेजा हुआ उसको त्याग दिया। प्रभु हम हर एक आपकी आज्ञा को मानेंगे और जो हमने आज सुना कि हमें किसकी बात सुननी है, अनुग्रह दो वो अनुसार जिलाओ। कोई आज्ञा मानता हो या न मानता हो, हमें कोई परवाह नहीं। हमें तो यूं है कि प्रभु हमें आज्ञा माननी है, हमें आपसे प्यार दिखाना है, करना है। ये सृष्टि आपकी है और प्रभु सारी रचना आपकी है। हम आपकी आज्ञा मानेंगे। आप बिठाओगे बैठेंगे, आप जगाओगे जागेंगे, आप सुनाओगे हम सुनेंगे, आप बोलोगे हम वो अनुसार करेंगे, समय पर करेंगे और प्रभु देरी नहीं करेंगे। हर एक आज्ञा मानेंगे और प्रभु कभी बहस न करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। जैसे सारी बातें आज सुनी वो अनुसार हमें भी अनुग्रह दो। पवित्र आत्मा हमें आज्ञाकारी बच्चे बनाओ। यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। वह दिन भर रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परेशान मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू।
चालो